Hi everyone, in this video we are going to discuss lesson number 1 chemical reactions and equation, जिसमें हम types of chemical reactions को पढ़ने वाले हैं। तो there are various types of chemical reaction, जिसमें से combination reaction है, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction, और दोनों का combination जिसको हम redox reaction कहते हैं। Again we are also going to understand about the exothermic and endothermic reaction. So in this particular video हम specifically discuss करेंगे combination reaction और उससे related endothermic और exothermic reaction के बारे में। So let's begin. तो combination reaction ऐसे टाइप का reaction है जिसमें दो different chemicals combine हो रहे हैं and they are forming a single product. तो एक single product आपको मिल रहा है, उसको हम कहते हैं combination reaction. तो नेम जो है आपके नेम में ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही केमिकल्स का कॉम्बिनेशन हो, इट कैन बी मोर देन टू। सो नंबर ऑफ केमिकल्स कंबाइंड टुगेदर दे गेट रिएक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एक सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलता है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं इसका जनरल इक्वेशन लिखूं तो ये बनेगा ए एक आपका केमिकल है, देन बी आपका सेकेंड केमिकल है। जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। एरो के बाद हम प्रोडक्ट लिखते हैं, दैट इज ए बी। आप बोल सकते हो कि अगर तीन केमिकल्स है, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको फिर भी सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज ए बी सी। तीनों का कॉम्बाइन होके आपको एक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो पहले हमें एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें कहा है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। तो वी हैव टू टेक द स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विक लाइम कहते हैं। तो दो वर्ड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, एक होता है क्विक लाइम और दूसरे को हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम। ओके, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम चूना कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने लिया है और उसके अंदर हमने पानी ऐड किया है, राइट। सो नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO, ठीक है। ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया है एंड वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ ऐड होता है तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। व्हाट वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है Ca इन द ब्रैकेट OH ब्रैकेट क्लोज टू, राइट। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम कहते हैं क्विक लाइम, ठीक है, इट इज कॉल्ड क्विक लाइम। एंड जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम। सो दिस वर्ड यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि आपको बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चंस है वो इसी के बेसिस के ऊपर पूछे जाते हैं। अगर आपको नहीं पता कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, अगर आपको नहीं पता कि क्विक लाइम का मतलब क्या है, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए, क्विक लाइम की जगह आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिख दे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके जो रिएक्टेंट है वो है, जैसे ए है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जो बी है दैट इज वाटर। जब दोनों कंबाइन हुए तो हमें मिला है ए बी, दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिला है और इसलिए इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ ये जब प्रोसेस हो रही है, जब ये आपने जो बीकर लिया है, इस बीकर में ये जब प्रोसेस हो रही है तो अगर आप उसको टच करके देखोगे तो द बीकर फील्स वार्म, ठीक है, मतलब वहां पे हीट भी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस जो आपकी हीट है दैट इज नॉट द प्रोडक्ट, ठीक है। हीट जो है वो प्रोडक्ट नहीं है, बट साथ में हीट रिलीज हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे कि हीट इज ऑल्सो गेटिंग रिलीज ओवर हियर, राइट। एंड जब मैंने अभी आपको कहा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को समझेंगे, तो जब भी हीट इवॉल्व होती है, हीट जब बाहर निकलती है प्रोडक्ट के फॉर्म में, अगर बाहर निकलती है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट, एक्सो मतलब बाहर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है।
सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, जहाँ पे हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है, जब प्रोसेस होती है प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलती है, राइट। सो दिस इज द वन एग्जाम्पल, फर्स्ट एक्टिविटी आपको दिख रही है, ठीक है। साथ में आपको ध्यान रखना है, इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। क्लाइम है, इसके यूजेस पूछ लेंगे आपको कि जो आपका प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट के यूज क्या है। तो ये जो प्रोडक्ट आपका बना है, इट इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। और आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी स्लेक लाइम है, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत स्लोली एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला है, जिसका जो मार्बल का भी फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज बीन फॉर्म प्लस वाटर बनता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो स्लेक लाइम बना है, ये स्लेक लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। स्लेक लाइम जो है, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कहते हैं, सब केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये यूज किया जाता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके अलावा अगर हम देखें कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल को अगर हम बर्न करें, तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन होगा, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो ये भी हमने डिस्कस किया है कि H2 प्लस O2 क्या मिलता है हमें, H2O। हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में दोनों को डिस्कस किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट मिलके क्या बन रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी दो कॉम्बाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली H2 प्लस O2 यू गेट H2O। तो टू और मोर रिएक्टेंट्स जब कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, you can see when two or more substances are combined to form a single product, then the reaction is called as the combination reaction। उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड एग्जांपल्स आर क्लियर। हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन है वो वार्म होता है। और जब भी हीट इवॉल्व होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कौन से टाइप का रिएक्शन कहते हैं, हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो हीट जो है वो इवॉल्व होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल दिए हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जब बर्न होता है तो हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, राइट। ये जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो रेस्पिरेशन को सेलुलर लेवल पे अगर हम समझे, तो जो भी हम इनहेल करते हैं, वॉट एवर ऑक्सीजन वी आर इनहेलिंग, वो ऑक्सीजन सेलुलर लेवल पे जाके ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है, और ग्लूकोज के साथ कंबाइन होके वो प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं CO2। यू कैन सी यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, यहाँ पे बनता है CO2, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। अब ये जो CO2 है वो एक्सेल करते हैं हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, साथ में कुछ स्टीम वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं एंड कुछ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। सो डिकम्पोजिशन, इवन द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन ऑल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां भी एनर्जी या हीट बाहर निकलती है, जब भी कोई प्रोसेस होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, सो these are some of the examples। हमने एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल्स देखे। ऑल्सो वी हैव डिस्कस इन डिटेल्स की कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थैंक यू।